दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन है BTS बॉर्न वॉयज सीजन 4 के एपिसोड 5 की। तो जैसा कि एपिसोड 4 में हमने देखा था, सारे मेंबर्स कैंप साइट पे पहुंच चुके थे और वहां टेंट लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था और चीजों को अरेंज करने में लगे हुए थे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी और उन्हें इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखना बहुत ज्यादा फन भरा था। तो दोस्तों एपिसोड 5 शुरू होती है और मेंबर्स टेंट लगाते हुए दिखते हैं। आर्यन, वाओ ये कितनी बड़ी है। शुगा, पर ये टेंट इतनी बड़ी क्यों है। जंगकुक, हम सातों इसमें फिट हो सकते हैं, ये इतनी बड़ी है। और फिर जंगकुक और जिमिन मिलकर टेंट में कवर डालने लगते हैं और इधर वी अपने मुंह से मैट्रिक्स फुलाने की कोशिश कर रहे थे और वी इसे अपने मुंह से फुला भी लेते हैं। जेहोप, तेयोंगा क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। वी, नहीं मेरा काम तो हो गया। तो फिर जेहोप जाकर वी को शाबाशी देते हैं। पर यहाँ जिमिन और जंगकुक को टेंट में कवर लगाने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये टेंट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वे लोग ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। फिर काफी मशक्कत के बाद वे लोग इसे कर पाते हैं। जेहोप, जिमिना यहाँ भी एक टेंट है क्या, इसमें कोई सोने वाला है। जिमिन, तुम। जेहोप, तुम मजाक कर रहे हो। आर्यन, यहाँ अकेले ऐसे सोना बहुत अकेलापन भरा होगा। इधर शुगा और जिन आग जलाने में लगे हुए थे और यहाँ हर कोई मदद के लिए जंगकुक को ढूंढ रहा था। तो जंगकुक कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ। जेहोप, मैं जानता हूँ तुम इसे कर लोगे। और फिर सारे मेंबर्स कुछ न कुछ जोड़ने में लग जाते हैं। इधर वी अकेले कैंप वैन में कुछ ढूंढ रहे थे, फिर वो लाइट बल्ब्स लेकर आते हैं। इधर आर्यन सारे चेयर्स को जोड़ रहे थे और फिर वो उसमें बैठते हैं। तो आर्यन कहते हैं कि ये उनका एक टैलेंट था जो उन्हें आज पता चला। इधर जंगकुक और जिमिन सोने के लिए फोल्डेबल बेड्स को जोड़ रहे थे और जैसे ही वो बनती है जंगकुक तुरंत उस पर लेट जाते हैं। तो फिर जंगकुक के ऊपर जिमिन और जेहोप भी लेट जाते हैं। फिर वी भी आ जाते हैं और फिर आर्यन भी आ जाते हैं। जंगकुक, ये टूट रहा है, ये बस टूटने ही वाला है। तब जाकर सब उनके ऊपर से उतरते हैं और फिर जंगकुक उस बेड को टेंट में ले जाते हैं। तो यहाँ हमारे वी डेकोरेशन के इंचार्ज बने हुए थे, उन्हें टेंट को डेकोर करने का काम मिला था। तभी जंगकुक कहते हैं, क्या वे लोग अभी भी आग जला रहे हैं, मुझे जाकर चेक करना होगा। तो फिर जंगकुक जिन और शुगा के पास आते हैं। ये दोनों अभी भी लगे हुए थे आग जलाने में। जंगकुक, जब इसमें चारकोल है ही तो फिर तुम लोग लकड़ियाँ क्यों डाल रहे हो। जिन, क्योंकि ये कोयला जल नहीं रहा। जंगकुक, फिर तो सही है। तभी जिमिन जंगकुक को बुलाते हैं पर जंगकुक को तो यही मजा आ रहा था। तो फिर से जिमिन जंगकुक को आवाज देते हैं और कहते हैं, जंगकुक शी इधर आओ जल्दी। जंगकुक, बस एक सेकेंड। जेहोप, तुम्हें आग जलानी है जंगकुका, ठीक है तुम यही रहो, मैं जाता हूँ। तो यहाँ जिमिन जंगकुक के फेमस डायलॉग को मारते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर जंगकुक तो इधर लगे हुए थे आग जलाने में और जंगकुक यहाँ इतना अच्छा पंखा कर रहे थे कि सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इधर वी टेंट के अंदर डेकोरेशन में लगे हुए थे, वो टेंट के अंदर लाइट बल्ब्स लगा रहे थे। वी, ये ऐसा काम है जो मेरे लिए बहुत सुटेबल है। एक काम जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ वो है डेकोरेशन। और इधर शुगा कहते हैं कि मैं अब कुकिंग शुरू करने जा रहा हूँ और हमारे जिन तो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर आग जलाने में लगे हुए थे। तभी जेहोप कहते हैं, देख लेना एंड में हम आज बिना नहाए ही सोने वाले हैं क्योंकि सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे। शुगा, चलो अब कल शौना में नहाएंगे। जिन, क्या हम आज डिनर भी कर पाएंगे। जिमिन, क्या हमें रामियन बनाना चाहिए या फिर सीधे सो जाना चाहिए। और फिर जिमिन दिखते हैं आग जलाते हुए और आर्यन और जिन दोनों जिमिन को पूरा चीयर करने में लगे हुए थे। शुगा, क्या यहाँ डिलीवरी आ पाएगी। जिमिन, क्या मैं कॉल करके ट्राई करूँ। शुगा, क्या हम आज सिर्फ रामियन खाकर इस दिन को खत्म नहीं कर सकते। जिमिन, क्या हम कुछ ऑर्डर करें। और शुगा यहाँ इतने ज्यादा थके हुए थे कि उन्हें खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी वो अपने मेंबर्स के लिए कुकिंग करना शुरू करते हैं और आज वो एक स्पेशल डिश बना रहे थे सबके लिए। और इधर ये लोग मिलकर रामियन बनाने में लगे हुए थे और जैसे ही जेहोप रामियन में मसाला डालते हैं उनके हाथ जलने लगती है। जिन, मैं कर रहा हूँ ना, अरे उसे आग में मत डालो, उसे मुझे दो। और इधर पूरी दुनिया से बेखबर शुगा बिल्कुल शांति से कुकिंग में लगे हुए थे। जिन, हमारी रामियन बस बन ही गई है। जेहोप, अरे हमें रामियन के पॉट को टेबल पे रखने के लिए कुछ चाहिए। आर्यन, हाँ इस पेपर में रख दो। जिन, अरे ये हमारी गाइड बुक है, हे भगवान ये लोग क्या कर रहे हैं। आर्यन, अरे उसे कुछ नहीं होगा। शुगा, चलो कुछ और करने से पहले रामियन खा लेते हैं और हमारे पास अभी मेन डिश भी बची हुई है।
और फिर मजे से सभी रामेन खाते हैं। आर्यन कहते हैं इस तरह से बाहर खाना बहुत ज्यादा मजेदार है। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि आज हम शुगा की स्पेशल डिश खा पाएंगे। जे होप, अरे नहीं, हम खा लेंगे। और यहाँ दिखता है कि जे होप शुगा के स्पेशल डिश को खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जिन, हाँ बिल्कुल हम खाएंगे, वैसे भी हमें आग जलाने में 3 घंटे लगे हैं। और यहाँ जंगकुक बाकी के मेंबर्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं और सबसे ज्यादा तो इस चीज को जिन एंजॉय करते हैं। और फिर शुगा बताते हैं कि आज इसके साथ खाने के लिए हमारे पास कोई भी साइड डिश नहीं है। और फिर शुगा की स्पेशल डिश बनकर रेडी हो जाती है। जंगकुक, वाव, शुगा ने इसे हमारे लिए बनाया है। और फिर सभी मिलकर डिनर को एंजॉय करते हैं एक साथ। दिन भर ट्रैवल करने के बाद अब जाकर वे लोग रिलैक्स करते हुए दिख रहे थे। जंगकुक को यहाँ शुगा की बनाई हुई डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो कहते हैं कि ये तो किसी सपने के जैसा लग रहा है। और जिमिन कहते हैं कि तुम लोगों के साथ इस खूबसूरत से जगह पे आकर और हम आज रात को इस जगह पे कैसे बिताने वाले हैं, ये सब मुझे बिल्कुल भी रियल फील नहीं हो रहा। और फिर खाने पीने के बाद अब सारे मेंबर्स एक साथ आग के पास बैठ जाते हैं। शुगा कहते हैं मुझे लगता है कि अगर आप बाहर कैंपिंग कर रहे हैं तो ये 1 या 2 रात के लिए ठीक है। सच कहूँ तो हमें कैंपिंग की अभी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आर्यन, ये तो मेरी पहली बार है। जिन, हाँ इसमें तो हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, हम 3 घंटे से सिर्फ आग ही जला रहे थे। शुगा, हाँ और मुझे कुकिंग करने में 2 घंटे लग गए। और यहाँ सभी शोना में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जे होप कहते हैं मैं शायद आज जल्दी सो जाऊंगा। जंगकुक, मैं भी। शुगा, हम अभी कैमरे पे कैसे दिख रहे होंगे? सच में 3 दिनों के कैंपिंग के बाद हम जिस तरह से दिख रहे हैं। जे होप, पर हम हवाई में ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। शुगा, हमारे फैंस क्या सोचेंगे? मैंने हमारा हवाई एपिसोड देखा है। जंगकुक तो सनस्क्रीन भी लगाना भूल गया था। शुगा कहना चाहते थे कि वे लोग हवाई में पूरे टैन हो गए थे। जे होप, वैसे कौन पहले सोने वाला है? शुगा, कोई 2 मेंबर्स बाहर सोएगा, चलो डिसाइड करते हैं कि वे कौन है। जिमिन, जो भी बाहर सोना चाहता है वो सो सकता है। जिन, मैं बाहर सो जाऊंगा। और कौन टेंट पे सोना चाहता है? जे होप, मैं, वी, जिमिन और जंगकुक कैंप वैन में सो जाएंगे। जिन, फिर मैं भी कैंप वैन में सोऊंगा। जे होप, ठीक है जिन, तुम आज टेंट में सो जाओ, कल मैं टेंट में सो जाऊंगा। और अचानक से यहाँ आर्यन को कॉफी पीने का मन करता है और जे होप तुरंत चल देते हैं कॉफी बनाने के लिए। शुगा, क्या हमारे पास पेपर कप्स हैं? जे होप, हाँ बिल्कुल। और फिर शुगा और जे होप लग जाते हैं कॉफी बनाने में। शुगा यहाँ आर्यन को चम्मच धोने के लिए बोलते हैं ताकि वो कॉफी को मिक्स कर पाए। और फिर शुगा मजे से गाते हुए कॉफी बनाने में लग जाते हैं। और कॉफी के बनने के बाद शुगा कहते हैं पहले मुझे इसे टेस्ट करने दो, मुझे देखना है कि ये ठीक तो बनी है, टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर शुगा एक कप में थोड़ी सी कॉफी लेते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। शुगा, थोड़ी कॉफी की जरूरत और है, 1 मिनट, पर ये स्पाइसी क्यों लग रही है? और दोस्तों ये स्पाइसी इस वजह से लग रही थी क्योंकि जिस चम्मच से शुगा कॉफी को मिला रहे थे उसी चम्मच से पहले उन्होंने डिनर बनाया था और आर्यन ने उस चम्मच को धोया था। तो शुगा कहते हैं नामजुना, तुम श्योर हो तुमने इसे धोया था अच्छे से? आर्यन, क्यों, क्या हुआ? शुगा, कॉफी स्पाइसी लग रही है, तुमने इसे अच्छे से धोया तो था ना? तुम्हारी वजह से कॉफी स्पाइसी हो गई। जिमिन, नामजुन्योंग, क्या तुमने इसे सिर्फ पानी से धोया था? आर्यन, हाँ, क्या ये ज्यादा स्पाइसी हो गई है? शुगा, इसकी टेस्ट तो फायर चिकन नूडल के जैसी हो गई है। आर्यन, सॉरी गाइस, गड़बड़ी हो गई। शुगा, ठीक है ये बन गई है, पर ये बहुत फनी है। फिर शुगा उस कॉफी को लेकर आते हैं। जिमिन, कौन कॉफी नहीं पीने वाला? वी, मैं नहीं पीऊंगा। शुगा, पर इसकी टेस्ट अमेजिंग है। जिन, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि स्पाइसी कॉफी कैसी टेस्ट करती है। शुगा, ये काफी स्पाइसी है। और फिर सभी इस कॉफी को एंजॉय करते हैं। तभी जंगकुक कहते हैं तेयोंगी कहाँ गया? शुगा, वो ऑलरेडी कैंप वैन में जा चुका है। जिन, ठीक है चलो अब साफ सफाई शुरू करते हैं। आर्यन, पर हम में से कोई मिसिंग है। जे होप, हाँ तेयोंगी। और यहाँ जिमिन धीरे से कैंप वैन के अंदर आते हैं और धीरे से कहते हैं वी यहाँ सो रहा है। वी को यहाँ जोर की नींद आ गई थी तो वो जाकर कैंप वैन में सो जाते हैं। तभी जंगकुक कुछ सामान लेकर कैंप वैन में रखने जाते हैं। जंगकुक, अरे अंदर कौन है, क्या कोई दरवाजा खोलेगा? तभी जिमिन अंदर से दरवाजा खोलते हैं। जंगकुक, यहाँ क्या हो रहा है? जिमिन, वी सो गया है। और जैसे ही वे लोग सुनते हैं कि वी सो गया है तो वे लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। जिमिन, कोई कह रहा था कि उसे स्टार्स देखना है और वो सबसे पहले सो गया।
और फिर सभी वी को वैसे ही सोने देते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और बाहर आकर सारी चीजों की साफ सफाई में लग जाते हैं क्योंकि कल सुबह उन्हें जल्दी निकलना था। और सारी चीजों को साफ करने के बाद अब वे भी सोने आ जाते हैं। आर्यन और शुगा टेंट में सो रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद आज तो उन्हें गजब की नींद आने वाली थी और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर कैंप वैन में भी सब सोने की तैयारी में थे। जे-होप और जंगकुक टॉप बंक में सोने वाले थे। इधर भी मजे से सोए पड़े थे, तभी जिमिन आते हैं और वी को ब्लैंकेट ओढ़ाते हैं और फिर सब सो जाते हैं। जिमिन भी लाइट को ऑफ करते हैं और वो भी वी के बगल में सो जाते हैं। जिमिन, कल हमें कितने बजे उठना है? उन्होंने कहा कि हमें 7 बजे उठना होगा। और फिर देखते ही देखते एक खूबसूरत सी सुबह हो जाती है। जिमिन और वी अभी भी सपने में खोए हुए थे और फिर थोड़ी देर के बाद जिमिन उठते हैं। वो अभी भी नींद में ही थे। फिर उसके बाद वी उठते हैं। वी तो बहुत अच्छे से सोए थे और वी यहाँ पे कहते हैं, मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा गर्मी से। जो भी कैंप वैन में सोए थे, गर्मी से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जे-होप कहते हैं कि ये तो किसी शौना के जैसा था, ये बहुत बुरा था। और फिर जे-होप कैंप वैन से बाहर आते हैं। इधर शुगा भी उठ चुके थे और फिर वो भी टेंट से बाहर आते हैं। जे-होप, योंगी, यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी, कैंप वैन तो बिल्कुल शौना बन गया था। तभी वी बाहर आते हैं और फिर जंगकुक दिखते हैं, वो अभी भी सोए थे। जैसे ही उनकी नींद खुलती है, वो भी गर्मी से पूरे परेशान थे। सभी बाहर आकर अपनी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता रहे थे कि पिछली रात गर्मी से कैसे उनका बुरा हाल था। जंगकुक, हमें हीटर ऑन नहीं करना चाहिए था। और फिर जिमिन भी उठ जाते हैं। शुगा, हमें हॉट स्प्रिंग तक अपने लगेज को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो जंगकुक कहते हैं, सारे सामान को यहीं रख दो और बस उन चीजों को ले चलो जो वहाँ जरूरत हो। जे-होप, क्या कपड़े भी लेने हैं जो हम पानी में पहनने वाले हैं? आर्यन, हाँ बिल्कुल। जंगकुक, मेरे पास तो बस 2 जोड़े ही पैंट बचे हैं। तो इसे सुनकर शुगा हंसने लगते हैं और फिर शुगा दिखते हैं लिप बाम लगाते हुए। वो कहते हैं, ये तो पूरी जम गई है। और वी यहाँ बैठकर ब्रश कर रहे थे और फिर जंगकुक बेड को समेटते हैं। जंगकुक, ये ब्लैंकेट इतनी बड़ी क्यों है? पर फिर जंगकुक उसे अच्छे से फोल्ड कर देते हैं और फिर आर्यन एक एक कर सभी के लगेज को बेड के ऊपर रख देते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और यहाँ जिमिन वी से कहते हैं, जंगकुक आर्यन को हमेशा ही रैपमॉन यंग कहता है, आर्यन हमेशा ही उसके लिए रैपमॉन यंग ही रहेगा। तो जे-होप आ रहे थे और वो कहते हैं, जंगकुक के लिए जे-होप हमेशा जे-होप रहेगा। जिमिन, इवन जब हम ओल्ड भी हो जाएंगे तो भी जंगकुक आर्यन को रैपमॉन यंग ही कहेगा। फिर जे-होप कहते हैं, ठीक है चलो अब सभी स्ट्रेच करते हैं। और फिर अपने बॉन वॉइस सॉन्ग को गाते हुए वे लोग आगे चल देते हैं। जिन अभी ड्राइव कर रहे थे। जिन, शुगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम 5 लोग कैंप वैन में सो सकते हैं? आर्यन, क्या ये पॉसिबल है? और तभी इनके कार के पीछे जो साइकिल्स लगी हुई थी वो झटके से गिर जाती है और इन चारों को पता भी नहीं चलता। और जब पीछे से स्टाफ की टीम आती है तो वो रास्ते पे ऐसे साइकिल्स को गिरे हुए देखती है। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जिन देखते हैं कि कार के पीछे तो साइकिल्स है ही नहीं। तो जिन कार को रोकते हैं। शुगा, क्या हुआ? जिन, हमारी साइकिल्स वो गिर गई क्या? और इसे सुनने के बाद आर्यन हंसने लगते हैं। वी, लगता है कि अभी जो जोर की आवाज हुई थी वही साइकिल गिरी होगी। जिन, हम में से किसी ने भी इसे नोटिस नहीं करा। शुगा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाना चाहिए? वो ज्यादा दूर नहीं होगी अभी। पर लास्टली इनके पीछे जो टीम आ रही थी वो अपने साथ उन साइकिल्स को ले आती है और फाइनली ये लोग पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसका वे पिछली रात से इंतजार कर रहे थे। सभी अपने अपने सामान को निकालते हैं। जिमिन, जे-होप, क्या तुम फैशन की ऊंचाइयों को देखना चाहते हो? और जिमिन यहाँ कुछ इस तरह से कपड़े पहनकर पोजेस देने लगते हैं। जे-होप, जिमिना, तुम्हें तो पेरिस जाना चाहिए, फैशन शोज के ऑर्गेनाइजर्स, क्या आप जिमिन को देख पा रहे हैं? और जिमिन बहुत क्यूट से पोजेस देते हैं। और फिर जे-होप ना कुछ इस तरह से जिमिन को लेकर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। फिर सभी शौना में आते हैं। शुगा, इसके एंट्रेंस को तो देखो, और ये पानी, ये तो उबल रही है, क्या ये किसी तेल के टैंक जैसी नहीं दिख रही है? जे-होप, तुम लोग श्योर तो हो ना, इसमें जाने से हमारा सूप तो नहीं बन जाएगा? और फिर फटाफट से सब चेंज करके आते हैं। जंगकुक, बाहर तो बहुत ठंड है। और सबसे पहले आर्यन और जिमिन उस टब में जाते हैं। आर्यन, ये सच में बहुत गर्म है। और फिर एक एक कर सारे BTS मेंबर्स टब के अंदर आते हैं। जिमिन, मैं अंदर आना चाहता हूँ पर ये सच में बहुत गर्म है। और सभी इस गर्म पानी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आर्यन,
जिमिना अब बैठ भी जाओ। तो फिर जिमिन भी टब के अंदर बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसे सच में बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। तभी जंगकुक कहते हैं चलो अपने सर को पानी के अंदर डालते हैं और हम इसे 3 के काउंटडाउन पे करेंगे। और जंगकुक 1 2 3 गिनते हैं पर कोई भी अपने सिर को पानी के अंदर नहीं डालता। जंगकुक, मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे। तो इनकी सारी थकान यहाँ गायब हो रही थी। तभी उनके लिए कुछ स्नैक्स आता है। जंगकुक, वाओ थैंक यू। शुगा, पर हम यहाँ नहीं खा सकते। आर्यन, अगर हम ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि ये खाना हमारे पेट में तैरने लगेगा। जिमिन, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? ये तो सैल्मन गिम्बप है। और यहाँ आर्यन उठते हैं और गलती से इस चीज को टच कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म थी। आर्यन को अब पता चलता है कि ये वाटर हीटर है। आर्यन, ये बहुत गर्म है। और इधर जिमिन खाना भी शुरू कर देते हैं। जंगकुक, मुझे भी चाहिए। तो फिर जिमिन जंगकुक को खिलाते हैं और अब सभी खाने आ जाते हैं। तो फिर जिमिन एक एक कर सभी को खिलाते हैं। सब यहाँ बारी बारी से खाते हैं। फिर जिमिन कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक मदर बर्ड हूँ जो अपने बच्चों को खिला रहा है। और फिर जिमिन वापस टब में आ जाते हैं और अब जंगकुक खाने जाते हैं। और फिर एक एक कर बाकी के मेंबर्स भी खाने चले जाते हैं। ये चीज तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिमिन, वाओ ये सीन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इन लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और फिर मजे से खाने के बाद ये लोग फिर से टब में आ जाते हैं। और यहाँ जिमिन कुछ इस तरह से जंगकुक के फेस को पानी से पोंछने लगते हैं। और फिर जंगकुक भी जिमिन के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। जय होप, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और सब बस दोनों को देखकर हंस रहे थे। और फिर मजे से ही इस टब में नहाने के बाद अब वे लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं। आर्यन, हमें अब शावर लेने चलना चाहिए और उसके बाद कुछ खाना चाहिए। तो फिर यहाँ जिमिन एक मजाक करते हुए कहते हैं हम हमारे गेस्ट को फुट मसाज भी देते हैं। वी, वाओ मैं तो कब से इसका वेट कर रहा था। जिमिन, हाँ लेकिन हम बस एक ही पैर में फुट मसाज देते हैं। और फिर जिमिन वी के पैरों को मसाज देने लगते हैं। और तभी यहाँ ये लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। अभी जो जगह बिल्कुल ही शांत थी वो अब किसी जंग के मैदान की तरह दिख रही थी। और इस तरह से एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करने के बाद अब वे लोग शावर लेने चले जाते हैं। जंगकुक, मैं अभी बाहर नहीं आना चाहता। और जंगकुक जिमिन और जेहोप को छोड़कर बाकी सब लोग चले गए थे। और फिर सारे मेंबर्स अपने अपने कार में दिखते हैं। अभी शुगा कैंप वैन ड्राइव कर रहे थे। शुगा सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलते हैं और हमारे जंगकुक एसयूवी ड्राइव कर रहे थे। और जैसे कि शुगा अभी इस कैंप वैन को पहली बार ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जंगकुक उन्हें बताते हैं। पर फिर जेहोप जाते हैं शुगा को चीजें समझाने के लिए कि उन्हें कैसे ड्राइव करना है। और फिर शुगा को अच्छे से समझाने के बाद जेहोप वापस आते हैं। अभी एसयूवी में थे जंगकुक, जिमिन, वी और जेहोप। और शुगा, आर्यन और जिमिन कैंप वैन में थे। और फिर सभी अपने अगली डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं। शुगा यहाँ कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी ट्रक को ड्राइव कर रहा हूँ पर ये बहुत फन भरा है। आर्यन, हे जिमिना, जब तुम्हें कार सीखो तो मुझे बोल देना। जिमिन, हाँ अभी मैं ठीक हूँ, जब भी मुझे ऐसा कुछ फील होगा तो मैं तुम्हारे साथ अपनी सीट को बदल लूंगा। और इधर एसयूवी टीम तो मजे से गाते हुए आगे जा रही थी। अभी इन लोगों को बहुत मजा आ रहा था जैसा कि हम देख ही रहे हैं। और इधर कैंप वैन में आर्यन शुगा से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। शुगा, ट्रक चलाने जैसा। आर्यन, तुमने कभी ट्रक चलाया है? शुगा, हाँ जब मुझे मेरी लाइसेंस मिल रही थी तब। और जिमिन पीछे से शिप्स को देख रहे थे। यहाँ बहुत सारी शिप्स थी। फिर एसयूवी टीम दिखती है। उनकी यहाँ फुल पार्टी मोड ऑन हो चुकी थी। मजे से वे लोग गाते हुए जा रहे थे। तभी क्रू मेंबर कहती है आप में से किसी नेवी स्विंग में जाना है। आर्यन, अभी तो सिर्फ मैं हूँ, जिन और जंगकुक, पर शायद वहाँ पहुँचने के बाद बाकी सब भी उसमें जाना चाहे। शुगा, मैं नहीं जाने वाला। और फिर यहाँ ये लोग पहुँचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। यहाँ ये लोग बंजी जंपिंग करने वाले थे। जिन, शुगा ये तो बहुत डरावना दिख रहा है। आर्यन, मुझे नहीं पता ये अच्छी डिसीजन है भी या नहीं। जेहोप, क्या हम इसे कर भी पाएंगे? और फिर सभी अंदर आते हैं। आर्यन यहाँ बातें करते हैं और बाकी सब इस जगह को बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली देख रहे थे। शुगा तो पहले ही वहाँ से हट जाते हैं। शुगा, ये लोग सच में ये करने वाले हैं। कुछ मेंबर्स तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी जेहोप शुगा से कहते हैं शुगा तुम्हारा क्या है? शुगा, मैं ये नहीं करना चाहता। जिमिन भी पूरे डरे हुए थे। जंगकुक, जेहोप क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? जिन, पर जेहोप तो मेरे साथ जा रहा है। सभी की हालत यहाँ पूरी खराब थी सिर्फ जंगकुक को छोड़कर। जंगकुक जेहोप के साथ इस वजह से जाना चाहते थे क्योंकि जेहोप को बहुत ज्यादा डर लगता है।
और जिन जे होप के साथ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि जिन भी डरपोक है और जे होप भी डरपोक है, तो उन्हें एम्बैरेसमेंट बिल्कुल फील नहीं होगा। और फिर वी यहाँ कहते हैं मैं इसे नहीं करूँगा अगर जिमिन नहीं करेगा तो। पर फिर जब जिमिन नहीं मानते तो वी कहते हैं ठीक है फिर मैं नामजुनियोंग के साथ जाऊंगा। और आरएम भी खुश हो जाते हैं और फिर वी और आरएम जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। जे होप, तेयोंगा क्या हुआ, तुम डर रहे हो? आरएम, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, वो ठीक है। शुगा, तो ये लोग पागलपन करने जा रहे हैं। जंगकुक यहाँ सबसे ज्यादा काम डाउन थे। जिन, मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल पार्ट है, उसके पास जाना। क्या हम इस ब्रिज को एक रात में पार कर पाएंगे? नीचे देखना सच में बहुत डरावना है। जिन का तो डर के मारे यहाँ बुरा हाल हो गया था। आरएम, तेयोंगी दौड़ो मत। वी, अरे मुझे डर लग रहा है। आरएम, दौड़ना बंद करो। जंगकुक, वाव ये तो अमेजिंग है। और यहाँ आरएम और वी सबसे पहले जाने वाले थे। आरएम, तेयोंगा चलो। तो वी कहते हैं क्यों, हम ही सबसे पहले क्यों जा रहे हैं, हम पहले नहीं जाएंगे। और जिमिन बस यहाँ हंस रहे थे क्योंकि वो नहीं जाने वाले थे। तो फिर जिन सारे मेंबर्स को बॉन वॉयज सॉन्ग गाने को बोलते हैं क्योंकि वो और जे होप सबसे पहले जा रहे थे। शुगा, इन्हें देखकर ही बहुत डर लग रहा है। और फिर जिन और जे होप पोजीशन लेते हैं। जे होप, क्या ये सच में सेफ है? दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस थे और जिमिन यहाँ वीडियो बना रहे थे, सभी दोनों को देख रहे थे। जिमिन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो दोनों इसे कर रहे हैं। जंगकुक, जिन योंग को तो देखो, उसके पैर कांप रहे हैं। और फिर 1 2 3 के साथ दोनों स्पीड में नीचे गिरते हैं। सभी की एक्सप्रेशन यहाँ कमाल की थी सिवाय इन दोनों के। दोनों कुछ इस तरह से नीचे गए थे और नीचे जाने के बाद अब दोनों का डर खत्म हो गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। जे होप, हमने कर दिया। जिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम पहले गए हैं। जे होप, मुझे पता था हम कर लेंगे। इधर बाकी के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो अब बारी थी आरएम और वी की। और फिर जे होप और जिन वापस आते हैं और जे होप वी से कहते हैं तेयोंगी बस 2 सेकंड की ही बात है। और सभी यहाँ एक दूसरे को फाइटिंग कह रहे थे। और अब आरएम और वी नीचे जाने के लिए रेडी थे और 3 2 1 के साथ दोनों नीचे जाते हैं। सभी शॉकिंगली दोनों को देख रहे थे। अब दोनों को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है और नीचे पहुंचने के बाद दोनों बॉन वॉयज सॉन्ग गाने लगते हैं। वी, ये तो बहुत सुंदर है। जे होप, मैं तो जंगकुक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जंगकुक कहते हैं मैं तो उल्टा लटक कर जाऊंगा। शुगा, इसका दिमाग खराब हो गया है। जंगकुक यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और फिर आरएम और वी दोनों ऊपर आने लगते हैं। जिन, तेयोंगा ये कैसा था? वी, ये बहुत फन भरा था। फिर वी और आरएम वापस आ जाते हैं और अब हमारे जंगकुक की बारी थी। जंगकुक इसे करने के लिए रेडी थे। जंगकुक पोजीशन लेते हैं और सभी इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आरएम, ये पागलपन है। और फिर जंगकुक यहाँ एक फ्लाइंग किस देते हैं और इसे पूरा एंजॉय करते हुए वो नीचे जाते हैं। जंगकुक, ये कमाल का है। जंगकुक सच में इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और ऊपर से ये लोग उन्हें देखकर शॉक्ड थे कि ये कैसे नीचे गया है। और तभी यहाँ वी आरएम से कहते हैं कि उन्हें भी ये करना है। तो सभी शॉकिंगली उनसे पूछते हैं कि क्या तुम भी इसे करने वाले हो? वी, हाँ। और फिर जंगकुक वापस आते हैं तो जे होप उन्हें बताते हैं कि तेयोंगा भी इसे करने जा रहा है। जंगकुक, सच में? और फिर वी रेडी होते हैं अपने सोलो राइड के लिए। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जे होप, क्या तुम रो रहे हो जंगकुका? जंगकुक, नहीं ये ठंडी हवाओं के वजह से है। और जे होप यहाँ सभी को बोलने लगते हैं कि जंगकुक रो रहा है। तो जंगकुक कहते हैं नहीं, ये हवाओं की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रही है। जिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तेयोंगा इसे करने वाला है। और फिर वी पोजीशन लेते हैं और सभी उन्हें पूरा चीयर करते हैं और BTS फॉरएवर कहते हुए भी नीचे जाते हैं। वी को यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो इस राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आखिर ये उनका लाइफ टाइम मेमोरी होने वाला था। फिर वी वापस आते हैं। आरएम, तेयोंगा तुम तो सच में बहुत लकी हो। वी भी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। शुगा, तुम लोग सच में बहुत इनक्रेडिबल हो। इसके साथ ही जंगकुक एक और बार जंप करने वाले थे तो सारे मेंबर्स ने इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करा और फिर सभी मेंबर्स एक साथ नीचे जाने के लिए बैठते हैं। वे लोग कह रहे थे कि ये बहुत फन भरा है। जिन, वो ब्रिज सबसे डरावना था। और यहाँ प्रोड्यूसर कहते हैं अब कुछ लोग शॉपिंग करने जाएंगे और बाकी के लोग वापस कैंप साइट पे जाएंगे। जंगकुक, मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊंगा। तो यहाँ वी आरएम और जंगकुक हाथ उठाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और शुगा तो जाने ही वाले थे। शुगा कहते हैं हमें आरएम की जरूरत पड़ेगी उनकी इंग्लिश के लिए। फिर जे होप कहते हैं कि चलो डिसाइड करते हैं कि डिनर में आज क्या खाएंगे। और सारे मेंबर्स एक ही चीज कहते हैं कि वो डिनर में आज करी बनाएंगे। जंगकुक, और मैं आज रात 1 कप
कॉफी पीते हुए रिलैक्स करूंगा। और फिर बातें करते हुए वे लोग नीचे पहुंचते हैं और नीचे आकर अब ये लोग शॉपिंग जाने के लिए रेडी थे। जंगकुक यहाँ कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए होंगे। आर्यन, हाँ तुमने सही कहा। तो जंगकुक जे होप से पैसे मांगते हैं। जे होप, हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ। जंगकुक, वी गया है तुमसे पैसे लेने के लिए। वी पैसे लेते हैं और जिमिन उन्हें कहते हैं कि सामान लेने के बाद उनसे रिसिप्ट मांग लेना। और फिर पैसे लेकर वी शुगा को देते हैं और ये लोग शॉपिंग पे चल देते हैं। इधर कैंप वैन की टीम अभी एक टाउन से गुजर रही थी। जे होप, ये तो बहुत सुंदर है। जिमिन, हाँ यहाँ चेरी ब्लॉसम भी हैं। इधर एसयूवी टीम ग्रोसरी शॉप पे पहुँचती है। आर्यन, शुगा क्या हमें कुछ सब्जियाँ ले लेनी चाहिए? शुगा, हाँ बिल्कुल ले लो। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये लोग स्वीट पोटैटो रोस्ट करेंगे। आर्यन, हाँ वो तो हमारे पास पहले से ही है। फिर वे लोग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेते हैं और जंगकुक अभी इन लोगों को फिल्म कर रहे थे। इधर कैंप वैन में जिमिन कहते हैं, मेरी अभी किसी के साथ आई कांटेक्ट हुई और उसने मुझे पहचान लिया। जे होप, सच में? जिमिन, हाँ हमारी आर्मीज हमें पहचान लेती है बस आई कांटेक्ट से। और फिर ये लोग अब शहर से बाहर आ जाते हैं। मजे से ये लोग व्यू को देखते हुए आगे जा रहे थे। फिर ये लोग अपने पुराने मेमोरीज को याद करते हुए कहते हैं, हम बहुत ज्यादा गेम्स खेलते थे अपने पुराने घर में। जिमिन, हाँ और मैं सबसे ज्यादा मजे भी करता था और मेरी तयोंगी के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती थी। जे होप, हाँ और सबसे ज्यादा तो बेड्स को लेकर। जिमिन, हाँ मैं नीचे के बंक बेड में सोना चाहता था और वी भी वही चाहता था, पर फिर मैं ऊपर के बंक बेड में सोता था और वी नीचे के बेड पे। और एक बार मैंने पूछा कि क्या सिर्फ मैं एक बार यहाँ सो सकता हूँ और तयोंगा ने कहा नहीं। और फिर तुम भी वहाँ आ गए थे जब हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तुम्हें याद है हम तीनों एक ही रूम में नीचे सोया करते थे जब हमारे पास बेड्स नहीं हुआ करती थी। हमने एक ही रूम को बहुत लंबे वक्त तक शेयर करा है। और फिर ये लोग शॉपिंग करते हुए दिखते हैं। अभी ये लोग कंडीशनर ले रहे थे और फिर सारे चीजों को लेने के बाद अब वे एसयूवी में दिखते हैं। जंगकुक कहते हैं, काश मैं यहाँ 1 महीने तक रुक पाता। आर्यन, मैं भी। आर्यन यहाँ कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो 1 महीने पेरिस में बिताएंगे, फिर 1 महीने लंदन में बिताएंगे। और फिर जंगकुक कहते हैं, पर फिर भी कोरिया बेस्ट है, मुझे कोरिया में रहना पसंद है। एंड में कोरिया ही बेस्ट है। अब जंगकुक ने यहाँ ये तो सही बोला कि अपना देश तो बेस्ट होता है। तो फिर वी कहते हैं, हम जहाँ भी जाएंगे हमेशा वापस कोरिया ही आएंगे, पर बाकी के सारे जगहों से मुझे न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी ये लोग भी सिटी के अंदर ही थे और इसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। और इधर एसयूवी टीम अभी एक जगह पे रुकी हुई थी। ये लोग अभी वाटर टैंक को फुल कर रहे थे। जिमिन यहाँ कहते हैं, उन्हें अभी और कितना वक्त लगेगा? शायद उन्हें 1 घंटा लग जाएगा। हमें टेंट रेडी करना होगा और अगर हम आग भी जला लेते हैं तो वे लोग तो शॉक्ड हो जाएंगे। वे लोग तो खुशी के मारे रोने लगेंगे। हमें आग जलानी ही होगी। जिन आग जला लेगा, मैं टेंट लगा दूंगा और जे होप चेयर्स और टेबल्स लगा देगा। बस काम हो गया। और फिर जिमिन जिन को सारा प्लान बताते हैं। फिर ये लोग वाटर टैंक को फुल करते हैं अच्छे से और फिर आगे चल देते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग कैंप साइट पे पहुँचते हैं। आज ये लोग यहाँ कैंप करने वाले थे। जिमिन, वे लोग 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये जगह इनके पिछले कैंप साइट से बिल्कुल ही अलग थी क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खाली था, पर ये जगह बहुत सुंदर था। और दोस्तों, बॉन वॉयज की एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।